गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है यूजिंग ऑल ऑप्शंस। ये ऑप्शंस जो है ये कहा जा रहा है कि जैसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है हमारे पास दो ऑप्शंस हैं और अभी अभी जस्ट रशिया से जो निर्मित किया जा रहा है स्पुतनिक 5 को जो है हमने अभी जस्ट डिप्लॉय किया है। तो इसके अलावा भी कई सारे ऑप्शंस जो हैं वो हमें तलाश करनी चाहिए, तो उसी के बारे में आज का एडिटोरियल है। तो यूजिंग ऑल ऑप्शंस का जो मतलब है यानी कि सारे विकल्पों का प्रयोग या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Enabling other manufacturers to produce covaxin is a necessary step। यानी कि कोवैक्सीन को जो है प्रोड्यूस करने के लिए अन्य अन्य मैन्युफैक्चरर्स को यानी कि दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सक्षम बनाना वो एक आवश्यक कदम है, नेसेसरी स्टेप है। एज द सेकेंड कोविड-19 वेव कंटिन्यूज टू रेवेज द कंट्री, जैसा कि ये जो दूसरी लहर है कोविड-19 का, वो लगातार जो है एक तरीके से देश को जो है मतलब कि देश में तबाही मचा रही है। इट इज़ नाउ क्लियर, ये जो है स्पष्ट है दैट यूनिवर्सल एंड स्विफ्ट वैक्सीनेशन, यूनिवर्सल मतलब सभी लोगों को यानी कि सार्वभौमिक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कहिए कि सभी लोगों को जो है, और स्विफ्ट त्वरित मतलब कि तेज़ी से जो टीकाकरण जो है ये एकमात्र रास्ता है, एकमात्र तरीका है इस चीज़ के लिए टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द पैंडमिक, पैंडमिक के जो असर है, जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए। बट विथ ओनली 3% एंड 10.4% of the total population estimated to have taken the second and a single dose respectively, the goal of vaccinating a substantial number of people to achieve immunity against SARS-CoV-2 and its variants remains a tall order for India। यहाँ तक ये सेंटेंस है, ये देखते हैं। बट विथ ओनली, केवल जो है 3% और 10.4% जो है क्रमशः ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि पूरी आबादी का केवल 3% और 10.4% जो है क्रमशः क्रमशः, ठीक है ना, अनुमानित किया गया है या अनुमान लगाया जा रहा है कि उसने लिया है सेकेंड डोज और सिंगल डोज, पहला डोज और सेकेंड डोज को लिया है, यानी 3% जो है सेकेंड डोज को लिया है, सिंगल डोज जो है 10.4% लिया है रिस्पेक्टिवली। तो इसके साथ ही जो है क्या है कि ये जो गोल है, जो लक्ष्य है वैक्सीनेटिंग करने का, टीकाकरण करने का, पर्याप्त संख्या मतलब कि लोगों की पर्याप्त संख्याओं का, ठीक है ना, जिससे कि आप अचीव कर सकें, आप हासिल कर सकें इम्यूनिटी किसके किसके खिलाफ, सार्स कॉव 2 के खिलाफ एंड इट्स वेरिएंट्स, यानी कि सार्स कॉव 2 है यानी कोविड, और इसके जो वेरिएंट्स के खिलाफ या इससे लड़ रहे जो मतलब इसके खिलाफ जो है आप इम्यूनिटी हासिल करने के लिए जो आप वैक्सीनेटिंग करेंगे उसका जो गोल है यानी कि जो लक्ष्य है वो यहाँ पर है। ठीक, ये आपका वर्क हो गया। रिमेन्स अ टॉल ऑर्डर, अ टॉल ऑर्डर का मतलब होता है बड़ा कठिन काम है, ये बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है इसको पूरा करना फॉर इंडिया, ठीक है ना, इंडिया के लिए। सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, सप्लाई कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है आपूर्ति में जो बाधाएं हैं, जो कमी है किस चीज़ को लेकर, इन डिलीवरिंग वितरित करने को लेकर द ओनली 2 वैक्सीन्स अवेलेबल टू इंडियंस सो फार, यानी कि अब तक जो भारतीयों के लिए उपलब्ध जो केवल 2 वैक्सीन्स जो है, ठीक है ना, उसको डिलीवरिंग करने में जो सप्लाई कॉन्स्टेंट्स है, जो आपूर्ति बाधाएं हैं, ये दो दो वैक्सीन क्या है, कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। उसके बाद दिया है रशियन डेवलप्ड स्पुतनिक 5 वैक्सीन हैज़ जस्ट बीन डिप्लॉयड, ये जो रसिया के द्वारा जो डेवलप किया गया है स्पुतनिक 5 वैक्सीन को, वो अभी जस्ट मतलब कि उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। तो ये सेकेंड सप्लाई कॉन्स्टेंट्स जो है ना, ये आर वन ऑफ द रीजन्स, ये कई कारणों में से एक है वाई द पेस ऑफ वैक्सीनेशन हैज़ फॉलन, क्यों ये जो वैक्सीनेशन में जो मतलब कि वैक्सीनेशन की गति में जो गिरावट हुई है वो क्यों हुई है, ये उसके कारण है सप्लाई कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव halted वैक्सीनेशन फॉर द 18 to 44 एज ग्रुप टू एड्रेस दिस एज वेल। अब कहा जा रहा है कि कर्नाटक जो है और महाराष्ट्र जो है
उसने वैक्सीनेशन को रोक दिया है। किसके लिए? 18 से 44 आयु वर्ग के ग्रुप के लिए, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। ठीक है, वाइल द एड्रेस का मतलब निपटना, हल करना, दूर करना। ठीक है, दिस मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसको। वाइल द मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड भारत बायोटेक हैव प्रॉमिस्ड एन ऑगमेंटेशन इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। हालांकि ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कौन? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जो भारत बायोटेक है, उसने वादा किया है वृद्धि करने का प्रोडक्शन कैपेसिटी में, यानी कि उत्पादन की क्षमता में वृद्धि करने का प्रॉमिस किया है। द डिपेंडेंस ऑन देम, लेकिन जो ये जो डिपेंडेंस जो हो गई है मतलब कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक में जो डिपेंडेंस है ना, टिल अदर वैक्सीन्स इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम एब्रोड, यानी कि जो अन्य वैक्सीन्स है जिसमें जो है विदेशों से भी आने वाले जो वैक्सीन्स हैं वो जो है उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय में या लंबी अवधि में। तो ये जो डिपेंडेंस है, ठीक है, ये जो डिपेंडेंस है ऑन देम, उसके वजह से क्या होगा? विल रिमेन, वो जो है एक कॉन्स्टेंट बना रहेगा, एक बाधा बना रहेगा इन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन एंड, मतलब कि वैक्सीनेशन की गति में ये एक बाधा बनी रहेगी। एंड एक्सपोज मच ऑफ द पॉपुलेशन, और अधिकांश आबादी को जो है ये क्या करेगी? एक्सपोज कर देगी टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि संक्रमण की जो संभावना है उसके मतलब कि उसको जो है एक तरीके से संक्रमण से उसके प्रभाव में ला देगी। एक तरीके से वो लोग संक्रमित होने के उसकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, जब एक्सपोज होते हैं किसी चीज़ से, मतलब उससे आप एक तरीके संपर्क में आ जाते हैं। तो एक्सपोज मच ऑफ द पॉपुलेशन, अधिकांश जो पॉपुलेशन है, आबादी को जो है वो इन्फेक्शन की संभावना है, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी से वो एक तरीके से आप उससे जोड़ देंगे या उसको प्रभाव में ले आएंगे। इंडिया हैज़ राइटली शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब कई सारा होता है। शॉर्ट यानी कि ये जो है आपका, इसका जो मेन वर्ब है, मतलब कि V1 जो है सिक है और इसी का V2 और V3 जो है शॉर्ट है। तो इसका मतलब होता है चाहना, मांगना या फिर कोशिश करना। तो इंडिया हैज़ राइटली शॉर्ट, इसने जो है सही रूप से जो है मांग की है साउथ अफ्रीका के साथ एक टेम्पररी वेबर मांग की है, मतलब कि एक मतलब कुछ समय के लिए छूट की मांग की है प्रोविजंस पर, जो प्रावधान है इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड जो ये जो है IPS है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड जो ट्रेड्स होते हैं, ठीक है ना, उसमें जो प्रोविजंस होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक टेम्पररी वेवर की मांग की है ताकि सुगम बनाया जा सके यूनिवर्सल एक्सेस को, मतलब सब लोगों के पहुंच तक इसको सुगम बनाया जा सके टू कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि कोविड-19 के जो वैक्सीन है उस तक जो है एक सभी लोगों की पहुंच को सुगम बनाया जा सके। बट द सेंटर हैज़ डन नथिंग टू ब्रिंग वैक्सीन एंड मेडिसिन अंडर अ स्टैट्यूटरी रेजिम इन इंडिया टू अलाउ फॉर वाइडर अवेलेबिलिटी एंड अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शंस। लेकिन केंद्र सरकार जो है, केंद्र ने जो है कुछ भी नहीं किया, हैज़ डन नथिंग टू ब्रिंग वैक्सीन्स एंड मेडिसिन अंडर अ स्टैट्यूटरी रेजिम इन इंडिया। भारत में एक वैधानिक शासन के तहत या वैधानिक व्यवस्था के तहत जो है वैक्सीन्स और मेडिसिन्स को लाने के लिए केंद्र ने कुछ भी नहीं किया है जिससे सक्षम बनाया जा सके या संभव बनाया जा सके वाइडर अवेलेबिलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑप्शन, विकल्पों का जो वाइडर अवेलेबिलिटी है, व्यापक जो उपलब्धता है और जो विविधता है, ठीक है, उसको अलाउ मतलब कि उसको संभव बनाया जा सके। ठीक है ना। In fact, the center's submission to the Supreme Court, सबमिशन का मतलब बहुत सारा होता है। सबमिट मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, या फिर आप कोई चीज़ एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, या फिर सबमिट जो है किसी के सामने अपना कुछ रखते हैं ताकि जो अगला है, जो अथॉरिटी में है, वो उससे जो है अपनी राय बना सके। तो ये तीसरे अर्थ में जो है सेंटर सबमिशन, यानी सेंटर्स ने अपने पक्ष को रखा है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि जो एक्सरसाइज है स्टैट्यूटरी पावर, एक्सरसाइज का मतलब हो गया यहाँ पर यूज़,
यानी कि वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करना या यूज़ करना अंडर द पेटेंट्स एक्ट 1970, यानी कि ये जो पेटेंट्स अधिनियम है 1970 के तहत जो एक्सरसाइज ऑफ स्टैट्यूटरी पावर को करना जो है वो प्रतिकूल हो सकता है इस चरण में, इस स्टेज में। ये जो है सबमिशन जो है ये अपने आप में जो है स्पष्ट रूप से कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी है टू इट्स इंटरनेशनल पोजीशन फॉर अ टेम्पररी वेवर। इसका जो टेम्पररी वेवर के लिए जो एक तात्कालिक जो छूट के लिए जो भारत का जो एक इंटरनेशनल पोजीशन जो इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है उसका उसके लिए जो है ये एकदम बिल्कुल विरोधाभासी है इन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है ना, मतलब ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो टेम्पररी वेवर के लिए जो भारत का और जो साउथ अफ्रीका का जो इंटरनेशनल पोजीशन है उसके ये बिल्कुल विपरीत है। मतलब इसकी विपरीत कहिए या फिर विरोधाभासी कहिए। द एग्रीमेंट अलाउज एक्सेप्शन, जो एग्रीमेंट जो है वो एक्सेप्शन की अनुमति देती है, यानी कि इस एग्रीमेंट में जो है एक्सेप्शन का प्रावधान है किसके लिए, टू द राइट्स ऑफ पेटेंट वन ऑनर्स, जो पेटेंट जो धारक हैं, जो जो मालिक हैं इस पेटेंट मतलब कि किसी भी चीज़ के। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन के जो पेटेंट किया हुआ है उसके जो ऑनर्स हैं उसके राइट्स के लिए जो है उसके जो अधिकार के एक्सेप्शन को अलाउज किया करता है, यानी कि अनुमति देता है एक तरीके से। बाय ग्रांट ऑफ कंपलसरी लाइसेंस, यानी कि जब आप कंपलसरी लाइसेंस का अनुदान देते हैं, यानी कंपलसरी लाइसेंस आप देते हैं, ठीक है ना, ग्रांट मतलब देना, तो कंपलसरी लाइसेंस के को देने देकर जो है आप क्या कर सकते हैं, ये एग्रीमेंट जो है ये अलाउ करता है, एक तरीके से संभव बनाता है, एक तरीके से अनुमति देता है एक्सेप्शन को, अपवाद को, किसके लिए, टू राइट्स ऑफ पेटेंट ऑनर्स, मतलब कि जो पेटेंट ऑनर्स का जो राइट्स है, जो अधिकार है, उसके लिए एक अपवाद मतलब कि खड़ा करता है। सेक्शन 100 ऑफ द पेटेंट्स एक्ट, ये जो पेटेंट्स एक्ट 1970 है उसका जो मतलब कि धारा 100 जो है, यानी कि सेक्शन 100 जो है, ठीक है ना, मतलब धारा 100 जो है पेटेंट्स एक्ट 1970 का, ये अलाउ करता है सेंटर को, यानी कि ये सेंटर को एक अनुमति देता है कि वो लाइसेंस जारी करे स्पेसिफिक कंपनीज को, कि किस लिए जारी करे, टू मैन्युफैक्चर द वैक्सीन, वैक्सीन को बनाने के लिए। जबकि सेक्शन 92 ऑफ द एक्ट, इसी एक्ट का जो सेक्शन 92 है वो अलाउ करता है सेंटर को कि वो जारी करे एक कंपलसरी लाइसेंस को इन सर्कमस्टांसेस, ऐसी स्थिति में जब नेशनल और इन एक्सट्रीम इमरजेंसी हो, जब राष्ट्रीय और बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक इमरजेंसी की परिस्थिति हो, तो उसमें जो है वो कंपलसरी लाइसेंस जारी करने का अलाउ करता है सेंटर को। ठीक है ना, कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वेव, द डेली टोल एंड द हाई केस लोड, कहा जा रहा है कि ये सेकेंड वेव जो है, दूसरा जो लहर है कोविड-19 का, और जो डेली टोल जो प्रतिदिन जो मृत्यु का जो दर है वो, और जो हाई केस लोड और बहुत बड़े पैमाने पर जो मामले आ रहे हैं उसके इम्पैक्ट, उसके प्रभाव को देखते हुए सेंटर को जो है पुनर्विचार करना चाहिए अपने रिजिड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंस के बारे में ऑन द इशू ऑफ कंपलसरी लाइसेंसिंग, यानी कि कंपलसरी लाइसेंसिंग के मामले में जो सेंटर का रिजिड, कठोर और विरोधाभासी रुख है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए सेंटर को, जो अलाउ करेगा या अलाउ करता है मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन्स को एंड इम्पॉर्टेंट ड्रग्स को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर, यानी कि जो अलाउ करेगा क्या करने के लिए, या सक्षम बनाएगा, किस संभव बनाएगा, पेटेंट होल्डर की सहमति के बिना जो वैक्सीन है और इम्पोर्टेंट ड्रग्स है उसके निर्माण का को संभव बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, हाँ, इन द केस ऑफ भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन, अब कहा जा रहा है कि भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है उसके मामले में क्या है, विच वॉज, जिसे जो डेवलप किया गया था, जिसे विकसित किया गया था के सहयोग से, किसके सहयोग से, विद द पब्लिकली फंडेड ICMR एंड NIV, यानी कि पब्लिकली फंडेड का मतलब होता है, या सार्वजनिक रूप से नहीं बोलेंगे, सरकारी रूप से जो वित्त पोषित ICMR है और जो NIV है उसके सहयोग से इसे डेवलप किया गया था।
तो उसके लिए जो है भारत बायोटेक कोवैक्सीन के मामले में जो है यहाँ तक ये भी जो रूट है, ये भी मार्ग जो है वो बेकार है, वो रिडंडेंट है, वो व्यर्थ है। द ICMR कैन लाइसेंस अदर पब्लिक सेक्टर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। अब ICMR जो है वो लाइसेंस दे सकती है अन्य वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर मतलब कि सरकारी रूप से जो जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, ठीक है ना, उनको जो है वो लाइसेंस प्रदान कर सकते हैं ताकि उसे मदद किया जा सके वृद्धि करने में, बढ़ाने में अपने सप्लाई को ओवर द मीडियम टर्म, मतलब कि मध्यम अवधि में। एज ऑफ नाउ अब तक जो है 2 सेंट्रल PSU, 2 सेंट्रल जो है सरकारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है जिसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड एंड बिबकोल, ये दोनों जो सेंट्रल PSUs है उसने वो जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एग्रीमेंट को लेकर जो है भारत बायोटेक के साथ वो समझौता पहले से ही कर लिया है। बिसाइड्स द हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन बेस्ड इन मुंबई, इसके अलावा जो है मुंबई में जो बेस्ड है, यानी कि मुंबई में जो आधारित है हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन, उसके साथ भी अदर मैन्युफैक्चरर कैन ऑल्सो रीपर्पस देयर प्लांट्स, जो अन्य मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो भी अपने प्लांट्स को मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं। रीपर्पस का मतलब किसी अपने कोई भी चीज़ को जो है दूसरे पर्पस के लिए जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपने प्लांट्स के लिए जो प्लांट्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस द वैक्सीन, वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोस्तों एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।